अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे अलसी की पिनिया। एकदम हेल्दी स्टाइल में अलसी की पिन्नी बनाकर तैयार करेंगे। पंजाबी स्टाइल में अलसी की पिनियाँ बनाएंगे जिस तरह हमारी दादी अम्मी और अम्मी जान बनाया करती थी। आज बिल्कुल मैं उसी तरीके से अलसी की पिनियाँ बनाऊंगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम अलसी ली है, 500 ग्राम गुड़ लिया है जिसको मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा पीस लिया है, 300 ग्राम बेसन लिया है और 200 ग्राम हमने आटा ले लेना है। आप चाहें तो सिर्फ आटा यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ बेसन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों चीज़ें ही यूज़ नहीं करनी तो जिस तरह हमने अलसी के बीज लिए हैं इसी तरह आप गंदम के बीज ले लें और फिर ये दोनों चीज़ों को आपने स्किप कर देना है। जितनी आपने अलसी लेनी है उतना ही आपने गुड़ लेना है, यानी कि आटा, अलसी और गुड़ इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यानी कि जैसे 500 ग्राम अलसी ली है तो 500 ग्राम ही हमने गुड़ लेना है और 500 ग्राम ही हमारा आटा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें ले ली हैं तो इसलिए हमने इसको आधा आधा कर लिया है। कुछ नट्स ले लिए हैं। नट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गोंद ले लिया है और ये कुछ मखाने ले लिए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑप्शनल है, ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो चाहें वो डाल सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अलसी डालनी है और इसे हमने भून लेना है तब तक जब तक कि ये अपनी एक खुशबू ना छोड़ दे और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाएगा। आपने इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं कर देना कि ये जल जाए। मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कितना फ्राई रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें से ये कड़कने की आवाज़ें आने लगी हैं। बस हमने इसे इतना ही रोस्ट करना है, इसे बहुत ज़्यादा हमने नहीं जलाना। तो बस अभी हम इसे निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई के अंदर हमने आटे को भून लेना है बग़ैर ऑयल डाले हुए। बस हमने इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर कर लेना है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऑयल के अंदर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें अच्छे से आटे को भूनने के लिए। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा घी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अलसी के अंदर अपना ही बहुत ज़्यादा तेल होता है। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करने वाले। आप चाहें तो डायरेक्ट आटे को भी घी के अंदर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर दोनों आटा इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। बस हल्का सा हमने इसको इतना कर लेना है कि आटे का कलर थोड़ा चेंज हो जाए और एक अच्छी सी इसके अंदर से महक आने लग जाए। तो बस बेसन और आटे के अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ये भुन चुका है। बस हमने इसे इतना ही भूनना है, इसे बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट आटा हमारा भुन चुका है। तो ये देखें आटा एक ब्राउन सा कलर इसमें आ गया है। हमें बस इसी तरह का आटा चाहिए था। देखें किस तरह येलो कलर था और ये ब्राउन कलर में चेंज हो चुका है। आपने इसी तरह से आटे को भून लेना है, इसे जलाइएगा मत। 1 चम्मच देसी घी का डालना है। इसमें ये जो कुछ नट्स लिए हैं हमने, ये हमने रोस्ट कर लेने हैं। सारी चीज़ें मैं एक साथ ही डाल रही हूँ, अलग अलग डाल लें आप, या चाहें तो आप इसी तरह से एक साथ ही सारी चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लें। हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने 50 ग्राम अरेबिक गोंद लिया है। आप कोई भी जो आपकी कंट्री में गोंद मिलता है आप वो गोंद इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ ही मिनट में ना अच्छे से फूल जाएगी। बस ये अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसे आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम चाशनी तैयार करेंगे तो गुड़ डालना है। आधा कप आपने इसके अंदर पानी का डालना है। पानी यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बस एक पतली सी हमने चाशनी तैयार करनी है। तो जब ये गुड़ एक दफ़ा अच्छे से पिघल जाएगा ना इसके अंदर, तो हमने एक बार इसे छान लेना है। तो ये देखें जी, गुड़ अच्छे से इसके अंदर पिघल चुका है। बस हमने ये पतली सी चाशनी तैयार करनी है। सिर्फ हमने पानी के अंदर गुड़ को डाला और इसे पिघला लिया, इससे ज़्यादा आपने इसे नहीं पकाना बस। तो ये देखें जी, चाशनी को हमने छान लिया है। यहाँ पर मखाना और जो गूंद है दोनों को एक साथ हमने डाल लिया है और इसका हमने पाउडर तैयार कर लेना है। और ये जो नट्स हैं इसको मैं छुरी की मदद से इसी तरह थोड़ा मोटा मोटा कट कर लूँगी। ग्राइंड कर लिया है, गूंद के साथ ही हमने मखाना भी डाल लिया था। अलसी को हमने अच्छे से पीस लिया है। एक ज़बरदस्त आटा तैयार हो चुका है। 350 ग्राम देसी घी का हमने यहाँ पर लिया है। जो बेसन और आटा हमने भुना था वो डाल देंगे।
तो ये देखें, यहाँ पर हमें इसे बस 1 से 2 मिनट भून लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आटा जो है वो भुना हुआ है, तो हमें इस पॉइंट पर इससे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा। जो गोंद हमने बनाया था पाउडर, वो डाल देंगे, नट्स डाल देंगे। अमूमन ज़्यादातर लोग जो हैं वो नारियल और मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अलसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो इसके अंदर आप अगर बहुत ज़्यादा नट्स नहीं भी डालते तो भी ये अच्छे से बन जाती है। इसके बाद जो अलसी का हमने आटा बनाया है वो ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम तीली ऐड करेंगे, थोड़ी सी किशमिश। सारे नट्स आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, मुझे जो जो पसंद था मैंने वो डाल लिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भूना है। उसके बाद अब हम इस पॉइंट पर गुड़ की चाशनी डालेंगे। तो ये पतली सी चाशनी हमने तैयार की थी, ये ऐड कर देनी है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सख्त डो होने पर चूल्हा बंद कर देंगे और नॉर्मल टेम्परेचर होने तक रखेंगे। तो ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, थोड़ा नॉर्मल भी हो गया है। तो अब हम इसकी पिनियाँ बनाते हैं। तो बस अपने हिसाब से आप पेड़ा ले लें। ये अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है, लेकिन ये ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी ना, तो फिर ये हम इसको शेप नहीं दे पाएंगे। सारी पिनियाँ इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें अपने बड़ों के साथ, अपने फैमिली के साथ। और ये देखें जी, ज़बरदस्त पिनियाँ तैयार हैं और एकदम हेल्दी हैं।